संदर्भ में हमारे लाडले विधायक रामकेश मीणा आपके सामने संबोधित करेंगे। इनके विचार जारी है और जानकर इनका सहयोग कीजिए। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अरावली बचाओ ये रैली का आयोजन किया है। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता को जागृत करने का बीड़ा उठाया है कि अरावली को जिस तरीके से बर्बादी के कगार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ले जाना चाहता है, उस फैसले को कराने में भाजपा सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा सरकार ने जो शपथ पत्र देकर के नई परिभाषा तय कराई है सुप्रीम कोर्ट से, उसका हम लोग विरोध करते हैं और भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि वो अपनी परिभाषा को अपने शपथ पत्र में सुधार करके और अरावली की जो यथास्थिति है उसको बहाल रखे। अरावली अगर यथास्थिति में नहीं रही तो रेगिस्तान बढ़ जाएगा और उत्तरी भारत में जो 3-4 जिले हैं, 3-4 स्टेट है, ये सारे के सारे रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। पर्यावरण खराब हो जाएगा, पानी के स्रोत सूख जाएंगे। अरावली से जो नदियां निकल रही थी वो सारी की सारी नदियां सूख जाएगी, हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरी ताकत के साथ में हम लोग अरावली का ये जो निर्णय है इसको बदलाने के लिए भाजपा सरकार से मांग करते हैं। भाजपा सरकार ये खनन माफियाओं से मिलकर के और अवैध खनन को बढ़ावा देना चाहती है, ये पर्यावरण को खत्म करने पर उतारू है। हम पूरी ताकत के साथ में इसका विरोध करेंगे। आज ये जन जागृति रैली है, सब लोगों को, गंगापुर की जनता को आगाह कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए और सरकार के इस निर्णय का विरोध करिए। अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे ये सरकार पर्यावरण को खत्म कर देगी। खनन माफिया सक्रिय होकर के और खनन में लग जाएंगे, ये पहाड़ियों को नष्ट कर देंगे। ऐसे में हम सब लोगों का दायित्व है अपना भविष्य बचाने के लिए, आगे आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए एकजुट होकर के काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। अरावली को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरावली को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरावली को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरावली को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, खनन माफियाओं से साठगांठ बंद करो, बंद करो, बंद करो, खनन माफियाओं से साठगांठ बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, परिसंपत्तियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश की संपत्तियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश के संस्थानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश के संस्थानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरावली को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरावली को बेचना बंद करो, बंद करो, अरावली को बेचना बंद करो। बंद करो, बंद करो। अरावली बचाओ, बचाओ, अरावली बचाओ, बचाओ, हरियाली पर मार नहीं, और अत्याचार नहीं। अरावली की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रकृति से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रकृति से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, शहर में स्प्रिट का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशीले पदार्थ बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शहर में नशीले पदार्थ बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शहर को बचाना है, नशा मुक्त कराना है, शहर को बचाना है, नशा मुक्त कराना है। अरावली बचाओ, अरावली है ढाल हमारी, मत काटो हरियाली सारी, अरावली पर मार नहीं, अरावली की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरावली नहीं बिकेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बच्चों का भविष्य बचाना है, अरावली को बचाना है। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
नहीं चलेगा, गद्दी से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बराबरी की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं चलेगा, बराबरी की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बराबरी की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बराबरी की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बराबरी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। देश के गद्दारों से जंग लड़ो, जंग लड़ो, जंग लड़ो, देश के गद्दारों से जंग लड़ो, जंग लड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बराबरी बचाओ, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी हरियाली परवार नहीं, अत्याचार नहीं, बच्चों का भविष्य बचाना है, हरामी को बचाना है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पीछे चले जा, पीछे की तरफ, पीछे चल जाओ, पीछे पीछे चलो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अजय जी, गांधी को दिखना यार, अरे पिछले गांधी जी को दिखता है। गांधी, महात्मा 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 गांधी। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा, आप महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात सामने ग्राउंड पे आ जाएं। ग्राउंड पे आए सभी जो मैदान है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में इधर आ जाए। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, आप माइक पे पधारें। माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा, माइक पे पधारें और सभी जन आ जाए सामने। जैसा कि सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने आज इधर सामने आ जाए, सब सामने आ जाए। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, सामने आ जाए सर। माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का ये केंद्र की भाजपा सरकार ने कानून बदलना है, उसके बारे में महात्मा गांधी जी
की मूर्ति पर आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय विधायक श्री राम के जी में सम्मानित साथियों, आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पर्यावरण को बचाने का, आरावली को बचाने का निर्णय लेकर के ये रैली का आयोजन किया है। इसी के साथ में केंद्र सरकार ने एक दूसरा कुठाराघात और किया है कि महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय लागू की गई थी और लगभग 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा के माध्यम से गरीब और गांव के किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ये योजना बनाई थी। भाजपा के लोग कहने को तो महात्मा गांधी का भी बार बार नाम लेते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लेते हैं और कांग्रेस के महापुरुषों को एक एक करके छीनने का काम भाजपा सरकार करती रही है। लेकिन भाजपा की असली मंशा और उनके जो हृदय के उद्गार हैं, जो मन में उनके पाप है, वो पाप कहीं न कहीं उजागर हो ही जाता है। मनरेगा के नाम के साथ में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था और महात्मा गांधी से इतनी नफरत करके महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके और उस योजना का नाम जी राम जी करके और अपनी नफरत का परिचय भाजपा सरकार दे चुकी है। साथियों, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी महात्मा गांधी के प्रति जो नफरत है, ये आपके कार्यकर्ता और जो सीमित लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उन तक ये सीमित रह सकती है। आम आवाम, आम जनता के बीच में महात्मा गांधी जी का नाम पहले भी अमर था, आज भी अमर है और भविष्य में भी अमर रहेगा। साथी, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप कितनी भी नफरत करें, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसी शख्सियत जिनका आज भी पूरे संसार में 80 देशों में जिस महापुरुष की प्रतिमा लगी हुई है, जिस महापुरुष की मूर्ति लगी हुई है, उस महापुरुष के प्रति आपका ये जो अपमान है, ये भारत की जनता कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरीके से सरदार पटेल का नाम ले करके और कहते हैं सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी से छीनने का काम भाजपा कर रही है। सरदार पटेल वो शख्सियत थे, जब महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई तो आरएसएस पर 12 साल का प्रतिबंध सरदार पटेल ने लगाया। साथियों, सरदार पटेल ने और आरएसएस के लोगों से माफी मांगने के बाद में और ये शर्त लगाने के बाद में उनको रिहा किया था कि आप तिरंगे झंडे को अपने कार्यालय पर लगाओगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर, ये भाजपा के लोग जो आज देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगे का झंडा अपने कार्यालय पर नहीं लगाया। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा और जो हत्यारा था वो हत्या करने के बाद में आज भाजपा का वो आदर्श बना हुआ है। भाजपा के लोगों का वो एक शहीद के रूप में उसको मानते हैं और भाजपा के लोगों ने महात्मा गांधी जी को मरवा करके और इस देश के साथ जो कुठाराघात किया है, कभी भी इस देश की पीढ़ियां भाजपा को माफ नहीं करेगी। ये भाजपा वही भाजपा है जिसका जन्म 1980 में हुआ। साथियों, आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमें गर्व है, हमें खुशी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 1885 से लेकर के आज 140वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। 140 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों की सेवा कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है
राजीव गांधी के समय जो 404 सीट लेकर के और भाजपा की मात्र 1984 में 2 सीटें थी, सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली भाजपा, जिसमें केवल आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 ही लोग जीते थे पूरे देश में। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा मुक्त का नारा नहीं दिया था। आज बीजेपी के लोग कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं। आज बीजेपी के लोग देश में घृणा फैला रहे हैं, देश की संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, आम जनता, व्यापारी और किसान को बदहाल करने का काम कर रहे हैं। 3 काले कानून जो लेकर के आई भाजपा, साथियों, उससे किसान बर्बाद हो जाते, मंडी के व्यापारी बर्बाद हो जाते, छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाते और सारी की सारी बड़ी संपत्तियां, बड़ी संस्थाएं, बड़ा व्यापार केवल अडानी को बेचा जा रहा है। अडानी एयरपोर्ट, अडानी पोर्ट, अडानी आकाश से लेकर के और जमीन के पाताल तक, तेल तक और सेल तेल सारी संस्थाओं को बेचने का काम भाजपा कर रही है। ये सारा का सारा षड्यंत्र जनता की समझ में नहीं आया था। जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, हमारे युवाओं को बड़े सपने दिखाए थे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया था। आज 2 करोड़ नौकरी का कहीं पता नहीं है। छोटे व्यापारियों का, उनका आए दिन व्यापार खत्म हो रहा है। आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारी संपत्तियों को एक केवल और केवल अडानी अंबानी के खाते में डाला जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया उनका माफ किया जा रहा है। जब लाखों करोड़ उनका माफ किया जा सकता है तो किसानों का पैसा माफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने हमेशा किसान मजदूर की बात की है, इसीलिए भाजपा की आंखों में ये चुभन है। भाजपा इसीलिए ये नारा दे रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आज भाजपा दे रही है। ये कभी भी भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये सपना छोड़ दीजिए, ये कल्पना छोड़ दीजिए। कांग्रेस इस देश की डीएनए है, कांग्रेस के बच्चे बच्चे का डीएनए कांग्रेस में, और कांग्रेस समर्पित है। कांग्रेस कभी भी इस देश से मिट नहीं सकती। कांग्रेस वापस खड़ी होगी और भाजपा को 1984 की स्थिति में ले जाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। देर हो सकती है, ये अंधेर नहीं है, ये देर से समझ में आ रही है लोगों के, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रही है और भाजपा का पर्दाफाश हो रहा है। मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे जिले को जो खत्म किया, ये भाजपा के लोग उसमें मिले हुए थे। ये मेरी मांग नहीं थी साथियों, ये 40 वर्ष पहले से तमाम जो हमारे एमएलए थे यहाँ के गंगापुर के, जनता ने पूरी ताकत के साथ में जिले की मांग की थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब को, उन्होंने हमारी बात को माना और गंगापुर को जिला घोषित किया। हमें दुख है इस बात का, 1.5 साल तक कलेक्टर एसपी यहाँ पर बैठे रहे और भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र करके कलेक्टर और एसपी को यहाँ से भगा दिया, जिले का दर्जा खत्म करवा दिया। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक खून की एक बूंद भी रहेगी, जिले के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं आपको ये शपथ दिलाता हूँ कि हमको ये मुद्दा छोड़ना नहीं है। पूरी ताकत के साथ में जिले की मांग को यथावत रखना है। जिले का हमारा जो दर्जा था उसको बहाल कराना है। मैं ये कह सकता हूँ, आज आप देखिए शपथ के साथ में आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को लेकर के यहाँ धरना देंगे, जन जागृति करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री तक जाएंगे और हमारी बात रखेंगे। साथियों, आज पूरे गंगापुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। अभी मैं देख रहा था, 2-3 दिन पहले एक युवक की मौत हो गई और इसमें पी करके उसकी मौत हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस में जाकर के उसकी शिकायत की। पुलिस वालों ने जो स्मैक का कारोबार करने वाले हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो शिकायत लेकर के गए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पुलिस स्मैक के जो कारोबारी है उनसे मिली हुई है, उनको संरक्षण है। इसी तरीके से पूरे गंगापुर में दहशत का माहौल बना हुआ है, गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, माफिया पूरा कब्जा करने में लगे हुए हैं, व्यापारी पिट रहा है, आम आदमी मजदूर थाने में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये सारी की सारी हालात इसलिए हुई है, ये जिला चला गया। अगर जिले का एसपी यहाँ पर बैठता तो मुझे उम्मीद है ये कभी भी ऐसी दुर्दशा करना पड़ती नहीं होगी। आप सब लोगों को पता है सुजीत शंकर जो एसपी थे यहाँ, उस समय अपराध बिल्कुल कम हो गए थे और अपराधियों की हिम्मत नहीं थी, गंगापुर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। गुंडे बदमाश गंगापुर छोड़ करके बाहर चले गए थे। आज गुंडे बदमाशों की इतनी हिम्मत है, दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। ये सारी की सारी हालात खराब हुई, ये जिला खत्म होने से हुई है। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, ये सरकार, ये तानाशाही सरकार है, ये सुनना नहीं चाहती और लोकतंत्र में विपक्ष के बिना कुछ भी नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल सकते। हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका हम अदा करेंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे, हम पुलिस और प्रशासन को मजबूर करेंगे। ये पुलिस के मेरे जो साथी यहाँ जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप बाहर निकलिए। अगर आप बाहर निकलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आपको गंगापुर की जनता का जो दुर्दशा हो रही है उसका पता लगेगा। आप कमरों में बैठ करके और माफियाओं से साठगांठ करके अपना काम अपनी नौकरी चला रहे हो, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। हम सब लोग बहुत जल्दी आपसे मुकाबला करेंगे और बहुत जल्दी आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको मजबूर करेंगे गंगापुर की जनता की आवाज़ सुनने के लिए। आप ये समझ रहे हो कि हम लोग जो शराफत से काम ले रहे हैं, ये शराफत एक सीमा तक शराफत है, उसके बाद में आमने सामने की टक्कर भी होगी और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, सबके ऊपर आपसे मुकाबला करेंगे और आपको मजबूर करेंगे गंगापुर की जनता की आवाज़ सुनने के लिए। मैं तमाम कांग्रेस के साथियों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ उनका। आज छोटे से आह्वान पर, छोटी सी सूचना पर आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ और आपसे यही आग्रह करता हूँ कि हमेशा आगे आने वाले समय में एक एक मुद्दे को जन मुद्दा बनाते हुए, गंगापुर की जनता की भावना को समझते हुए, जन जागृति लाते हुए गंगापुर की सेवा करने में हम लोग कसर नहीं छोड़ेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी गंगापुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, इसके लिए मैं तमाम गंगापुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ आपकी आवाज़ को यहाँ भी उठाऊंगा और विधानसभा में भी उठाऊंगा। सरकार को मजबूर करूंगा और यहाँ के प्रशासन को मजबूर करूंगा। आपका ही ये परिणाम है। आपने अभी पिछले दिनों जो पानी की बात चली थी, हम लोग चंबल पे गए और उसका थोड़ा असर हुआ। आज पानी थोड़ा ठीक मात्रा में आने लगा है। अभी मैंने एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर से बात की है, मंत्री जी से बात की है, एक नया प्रस्ताव बनाया है 17.5 करोड़ रुपए का और 17.5 करोड़ से बर्ड पंप इंटेक बेल में लगाने के लिए उनसे मैंने कहा है कि जब भी फ्लड आता है, फ्लड में आपके जो ये पंप है इसमें मिट्टी घुस जाती है और गंगापुर में 4-5 महीने के लिए पानी का अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे पंप लगाइए जिससे बरसात में गंगापुर में पानी की आवक बाधित नहीं हो। उसके लिए 17.5 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव भिजवाया है। जल्दी ही वहाँ पर पंप लगेंगे। इंटेक वेल के अलावा फिल्टर प्लांट में जो पंप नहीं है वो पंप लगेंगे और गंगापुर की जनता को भरपूर पानी मिलेगा। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर गंगापुर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, मैं
विधानसभा का सत्र भी अभी चलने वाला है, उसमें भी मेरी मांग उठाऊंगा। गंगापुर में जिले की मांग को भी उठाऊंगा। गंगापुर में जो सड़कों की हालत है उसको उठाऊंगा, और हमारे जो आम जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी विधानसभा में उठा करके गंगापुर की जनता की पूरी सेवा करेंगे। आप तमाम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मात्र 1 मिनट का समय और लेंगे। अपन जिस शख्सियत की प्रतिमा के यहाँ पर विराजमान है, बैठे हैं, खड़े हैं, ये हमारे बहुत ही देश की सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने आज़ादी दिलाई। 1 मिनट रामधुनी करेंगे और उसके बाद में इनके अमर रहे गांधी जी के नारे के साथ में इस कार्यक्रम का विसर्जन करेंगे। तो एक बार जोरदार बोलेंगे, रघुपति राघव राजा महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद सभी कार्यकर्ता बंधुओं को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, माननीय विधायक जी के मकान पे चलेंगे, चाय पानी पी के और सब अपने गंतव्य को जाना। धन्यवाद सभी माननीय विधायक।